हेलो बच्चों। सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम विलेयता गुणनफल रखता है? के ओ एच, एल आई ओ एच, सी एस ओ एच, आर बी ओ एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी जो जल में सबसे अधिक ओ एच माइनस आयन देगा, उसका विलेयता गुणनफल, उसका विलेयता गुणनफल उसका विलेयता गुणनफल सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इनको जो हमको दिया गया है इनको हम क्रम में लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एल आई होगा, फिर के होगा, फिर आर बी होगा और फिर सी एस होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि किसका, अब ऊपर से अगर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आकार जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आकार जो है वो बढ़ेगा। अब अगर इन सब का आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने से क्या होता है कि इनकी जालक ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर जो जालक ऊर्जा है वो अगर जलयोजन ऊर्जा से अधिक रही, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी से जो है जालक ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये जालक ऊर्जा को तोड़ ही नहीं पाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये विलेय हो ही नहीं पाएगा। अब इसी तरह अगर नीचे आते जाएंगे तो सी एस में हाइड्रोजन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी की, यानी कि जालक ऊर्जा से, तो सी एस जो है वो अधिक विलेय हो जाएगा, यानी कि उसका विलेयता गुणांक जो है अधिक हो जाएगा। बाकी बीच वाले आर बी थोड़ा और कम होगा और के थोड़ा और ज़्यादा कम होगा और एल आई और सबसे कम होगा। अब ऐसा क्यों है कि अब ये अधिक जल योजन, अब ऐसा क्यों है कि सी एस जो है सबसे ज़्यादा ओ एच माइनस देता है? ठीक है, क्योंकि सी एस जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा, अगर आकार इसका बड़ा हो जाएगा और ओ एच माइनस छोटा सा होगा तो इसको ओ एच माइनस छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये ओ एच माइनस को रिलीज कर देगा बहुत आसानी से। आर बी उससे थोड़ा छोटा होता है इसलिए वो थोड़ा और कठिनाई से, के और कठिनाई से, और एल आई सबसे ज़्यादा कठिनाई से ओ एच को छोड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम इससे देखें तो अतः सी एस ओ एच की जल योजन विलेयता गुणांक, सी एस ओ का विलेयता गुणांक, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, का विलेयता गुणांक अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो यानी कि सी वाला उत्तर जो है वो सही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।